बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इमरान खान ने कमाल कर दिया। बिलाखिर इमरान खान ने वो कर दिया जो पाकिस्तान की गुज़श्ता 76 साला सियासी, अदालती, आइनी, कानूनी, अस्करी तारीख़ में नहीं हो सका। जी हाँ, अहम तरीन ज़राए बाखबर हल्के दावा इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे की जानिब से इमरान खान से बाकायदा तौर पर माफ़ी मांगी जा चुकी और आज तीन अहम तरीन शख्सियात ने जिस तरह से तस्दीक कर दी इस मामले की कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किस किस्म का दबाव था, और एक ऐसी वीडियो भी जो कि इस माफ़ी को जाहिर करती है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस मामले को समझने के लिए इसका बाकायदा तौर पर एक बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड भी आपके सामने रखेंगे। कल हमने आपके सामने ये बात गोश गुजार की थी कि कहा यह जा रहा है कि तीन अहम तरीन शख्सियात को तैयार किया जा रहा है कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ अलकादर ट्रस्ट केस में वादा माफ़ गवाह बन जाएं, और हमने आपको कहा था कि टेंशन ना लें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बल्कि हमारे पास ये इत्तलात हैं कि माफ़ी तो अब इमरान खान से मांगी जा रही है। और कल जब SIFC का इजलास हुआ और उस अहम तरीन मौके पर अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई, और आज ये इत्तलात आई कि अली अमीन गंडापुर से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे, जिसका हर शख्स को अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि बज़ाहिर तो वो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, लेकिन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, उनकी भी आज मुलाकात हुई अली अमीन गंडापुर साहब से। इसकी कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात और पैगाम रसानी क्या हुई वो भी जनाब हम आपके सामने गोश गुजार करने जा रहे हैं। लेकिन पहले बात कर लें तीन उन शख्सियात की कि जिनकी जानिब से बारी बारी इस बात की तस्दीक की गई कि हाँ जनाब, इस्टेब्लिशमेंट तो राब्ता कर रही है लेकिन हम नहीं मान रहे। पहले आपके सामने ये गोश गुजार करें, हमने आपको कहा था कि आसिफ जरदारी साहब दुबई गए हैं तो उनका एक एजेंडा है, और इत्तलात थी कि वो मलिक रियाज से मुलाकात करेंगे। इस बात की तस्दीक भी हो गई, और चिड़िया वाली सरकार नजम सेठी साहब जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान हैं, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि सदर जरदारी दुबई गए थे, आसिफ जरदारी ने मुलाकात की मलिक रियाज से, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों ने भी मुलाकात की। 190 मिलियन पाउंड का मामला था, लेकिन नजम सेठी के मुताबिक मलिक रियाज ने इस्टेब्लिशमेंट और आसिफ जरदारी दोनों के दबाव को मुस्तरद कर दिया है। लेकिन हम उनके अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया, वो ट्वीट भी आपके सामने रखेंगे। मलिक रियाज साहब कहते हैं, मेरी सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमेशा मुझे अपने असूल पर कायम रहने की रहनुमाई की है, मैं किसी भी मामले में सियासी फरीक ना बनूं। अब 1 साल से ज़्यादा अरसे से मुझ पर समझौता करने के लिए बहुत दबाव है, लेकिन मैं कभी भी किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मुझे सियासी मकासद के लिए प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करे। पाकिस्तान में जदीद तरीन प्रोजेक्ट्स मुतारफ़ करवाने पर मुझे और मेरे कारोबार को हमेशा निशाना बनाया गया है। 1996 से आज तक मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की सज़ा भुगत रहा हूँ। मैंने माजी में अल्लाह ताला की मदद से और इस तरह के दबाव का पूरी हिम्मत और ताकत के साथ सामना किया है। आज भी ज़ाती हैसियत में पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, ओवर माई डेड बॉडी, अपनी बीमार हालत और परेशानी के बावजूद मैं अल्लाह की मदद से इस मुसीबत का सामना करने के लिए साबित कदम हूँ। रोज़ाना मालियाती कारोबारी नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूँ और पूरी तरह दीवार के साथ धकेल दिया जा रहा हूँ, लेकिन किसी दबाव के हथकंडों के सामने हथियार नहीं डालूंगा। अल्लाह ताला इस मुश्किल दौर में मेरी इज़्ज़त के साथ मेरी रहनुमाई करेगा, मेरी मदद करेगा और मुझे सुरखरू करेगा इंशाअल्लाह। क्या दौर आ गया मलिक रियाज के साथ इनके उस बयान के बाद, जो कि इससे पहले पाकिस्तानी अवाम मलिक रियाज साहब के मुतल्लिक क्या कुछ कहा करती थी। यानी इमरान खान ने इस तरह से पाकिस्तानी कौम को जगा दिया कि अब मलिक रियाज जैसे किरदार भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के सामने डट कर खड़े हो गए, और वो ये कह रहे हैं कि मैं किसी किस्म का जो दबाव है वो जनाब मैं नहीं लूँगा और किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि मुझे अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें। यानी वाज़ेह तौर पर उन्होंने इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि उनसे रब्ता किया गया था। इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे, 2 बड़े नुमाइंदे हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के, मोहसिन नकवी साहब और आसिफ जरदारी साहब, और तीसरे बड़े नुमाइंदे हैं शहबाज शरीफ साहब, जिनके पीछे नवाज शरीफ का जो है ना एक नाम नहाद इनकलाब भी छुपा हुआ है। असल में हमेशा से ये इस्टेब्लिशमेंट ही के नुमाइंदे हैं। दूसरी अहम शख्सियत मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने भी इंकशाफ कर दिया। उन्होंने कहा, पिछले 2 साल से फस्तायत भरे निज़ाम और उसके एजेंटों ने मेरे और मेरे ख़ानदान पर हर तरह का जुल्म ढाया और यह सिलसिला अभी तक जारी है, और मुतालबा सिर्फ एक है
कि इमरान खान के खिलाफ गवाही। मेरा जवाब पहले भी यही था और तामर्ग यही रहेगा कि खान के खिलाफ कभी भी झूठी गवाही नहीं दूंगा और ना ही किसी साजिश का हिस्सा बनूंगा। अल्लाह मेरी और मेरे ख़ानदान की हिफाजत फरमाए। लें जनाब, मलिक रियाज और उसके बाद मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब और फिर जनाब आ गया जुल्फ़ी बुखारी साहब का भी बयान। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरी फैमिली मुकम्मल तौर पर महफूज है, इन्हें किसी किस्म का कोई दबाव है ना कोई ख़तरा। जहाँ तक इमरान खान साहब के खिलाफ अलकादर केस में गवाही का मामला है तो ये एक ऐसा झूठा केस है जिसमें खान साहब को सज़ा देने की कोशिश की जा रही है और मैं कभी भी खान साहब के खिलाफ जाऊं या गवाह बनूं ये चंद लोगों की ख्वाहिश तो हो सकती है मगर मौला के करम से कभी हकीकत नहीं। खान साहब इस वक्त इस मुल्क का वाहिद सच है और जो भी इस सच के खिलाफ गया वो ज़लील और रुसवा ही हुआ और उसका वजूद तक मिट गया। जी हाँ, 3 बड़ी गवाहियाँ आपके गोशे गुजार कर दी और अब जनाब आपके सामने हम वो अहम तरीन वीडियो भी रखने जा रहे हैं जो कि बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर इसका एक टुकड़ा लीक हुआ है और ये बता क्या रहा है कौन किससे माफ़ी मांगेगा। ज़रा गौर से सुन तो लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये मजदूर साफ़ी इससे पहले कई मरतबा ये बात आपके सामने वाज़े कर चुका और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहादुर सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। लें जनाब ज़रा गौर से सुनिए क्या कह रहे हैं। बयान कोट किया है, बताया है कि खान साहब ने कहा कि जी हमने सबको माफ़ कर दिया है और इक़्तिदार में आए तो किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। तो सर ये आपने जो सबको माफ़ किया इसमें कौन कौन शामिल है और जब आपने माफ़ कर दिया है तो फिर तसादुम की बातें क्यों? तसादुम की बातें हम तो नहीं कर रहे हैं पारस। सर आपके जो आज़म स्वाति साहब हैं वो इनकलाब के धमकियां दे रहे हैं, फिर मैंने अभी खैबर पख्तूनख्वा के आप स्टेटमेंट्स तो देखें सर, देखिए हम तो सिर्फ 3 पार्टी से बात करने के लिए तैयार नहीं है, दैट्स ऑल। ये कोई इनकलाब का, लेकिन इनकलाब तो देखिए अगर आप जुडिशरी को देखते हैं तो इनकलाब तो वहाँ आ रहा है, अगर वहाँ आएगा तो फिर मतलब खूनी इनकलाब नहीं होगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। और माफ किसको किया है? देखिए खान साहब की तबीयत ही नहीं है, वो उन्होंने अपने वर्स्ट एनिमीज को, आई हैव नोन हिम ओवर अ पीरियड ऑफ 3.5 डेकेड्स, अपने वर्स्ट एनिमीज को उन्होंने माफ किया हुआ है। वो है ही नहीं, उस शख्स में ये चीज़ ही नहीं है कि बदला लेने की। तो अगर वो कहते तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन ये सवाल आप बाकी लोगों से जरूर कीजिएगा पारस कि वो क्यों कर रहे हैं, ये एग्रवेशन क्यों कर रहे हैं, वो क्यों नहीं यू नो मिडिल कोर्स। वो तो कहते हैं ना माफ़ी मांग लें तो फिर तमाम हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है खलासी का, लगता है। माफ़ी किसने किससे मांगनी है पारस में भी, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। माफ़ियाँ तो बहुत मांगी जाएंगी, दूसरी साइड से भी कोई चांस है माफ़ी का? दूसरी साइड से मांगी जाएंगी, हम नहीं मांगेंगे। हम किस चीज़ की माफ़ी मांगे? मैं कहता हूँ फेयर एंड फ्री आप जुडिशल कमीशन बनाए 9 मई की, जो उसका फैसला आता है उसके ऊपर वो लोग माफ़ी मांगे, वो लोग उसकी वो लोग मांगे जो मुजरिम ठहराए जाएं। माफ़ियाँ दूसरी जानिब से मांगी जाएंगी, हम नहीं मांगेंगे। ये मजदूर साफ़ी आपको इस बात की तस्दीक कर चुका है कि इन बिटवीन द लाइन, तस्दीक करता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह कन्फर्मेशन के बाद 2 ज़राए से कि आज इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे मोहसिन नकवी साहब ने जो अली अमीन गंडापुर से मुलाकात की है, चाहे मजाक में कहा हो चाहे इशारतन कहा हो, इतना कह दिया गया है कि जनाब अगर माफ़ी का मामला है गंडापुर साहब तो माफ़ी हम मांग लेते हैं। जी हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। शायद कुछ लोग इसको कहें ये तो जनाब मजाक था, ये तो जनाब उन्होंने वैसे ही चलते चलते बात कर दी, लेकिन ये बड़ा सिग्निफिकेंट है रऊफ हसन साहब का ये बयान कि माफ़ियाँ दूसरी जानिब से मांगी जाएंगी। यानी रऊफ हसन का इशारा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब है कि इमरान खान माफ़ी नहीं मांगेंगे बल्कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट माफ़ी मांगेगी। और आज इस बात की तस्दीक हो गई कि कह दिया गया गंडापुर साहब को मोहसिन नकवी साहब की जानिब से कि जनाब अगर माफ़ी तलाफ़ी का मामला है तो माफ़ी हम मांग लेते हैं। लेकिन मामला यहीं तक रुका नहीं है, कुछ और चीज़ें भी आपके सामने रखेंगे। अवामी हुकूमत इमरान खान की और मौजूदा PDM की SIFC हुकूमत, एक तरफ बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा और अब बरामदात में रिकॉर्ड कमी, तरसीलात में रिकॉर्ड इजाफा इमरान खान के दौर में, अब तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड कमी, किसानों की आमदन में रिकॉर्ड इजाफा इमरान खान के दौर में, और आजकल किसानों का मुआशी कत्ल, रिकॉर्ड मुआशी ग्रोथ 6% से भी ज़्यादा और अब मनफी मुआशी ग्रोथ। तो पता क्या चल रहा है कि ये चल नहीं पा रहा है मामला, और चाहे चुनतखब हुकूमत हो, माफिया हो, हैंडलर्स हों या सहूलतकार हों, मामला इनसे चल नहीं रहा। शहजादा मोहम्मद सलमान जिनके मुतल्लिक खबरें थीं कि वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, आज खबर आई है कि वो पहले ईरान जा रहे हैं। जी हाँ, बड़ा सिग्निफिकेंट है। जुल्म एक दिन मिटना ही है, ये जो है वो परवरदिगार आलम का वादा है। साबिर शाकिर साहब ने भी ट्वीट किया रऊफ हसन को कोट करके, माफियाँ बहुत मांगी जाएंगी और दूसरी साइड से मांगी जाएंगी। सूरत हाल ये है कि मिलिट्री ट्रायल जिन लोगों का किया जा रहा है
उनके अहल खाना सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं लाहौर प्रेस क्लब के अंदर, लेकिन कोई मीडिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं दिखाता। इसके लिए हमें और आप सबको आवाज़ उठानी चाहिए। बल्कि वो जो कहते हैं ना, अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए ये थोड़ी सी वीडियो भी हम आपके सामने रखेंगे ताकि आप तक ये पहुँच सके ये बात कि जनाब ये देखिए, आज जो है वो बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ये जो जनाब उनके जो हैं वो रिश्तेदार हैं, लवाकिन हैं जनाब उनके, लाहौर प्रेस क्लब के अंदर जनाब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई नहीं जा रही। थोड़ी सी ज़रूर अपना फ़र्ज़ अदा करने के लिए हम आपके सामने रखेंगे जी। और हम तकनीक जो है और बच्चे बिल्कुल ही नाजायज़ तौर पर सफ़र कर रहे हैं। एक चीज़ आज मैं आपके आगे रख देता हूँ, पूरा पाकिस्तान डट के खड़ा हो गया है। ये आपको दिखाना था हमने टोकन प्रोटेस्ट के तौर पे। अगली खबर की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बताएंगे कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने हित के इज़्ज़त कानून है उस पर इज़हार तशवीश कर दिया है और कहा है कि मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी सहाफ़ियों की जदोजहद में उनके साथ खड़े हैं। और सेक्रेटरी IFJ एंथोनी ब्लांगर ने कहा है कि आज़ादी इज़हार राय की ज़मानत आईन पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर देता है। हित के इज़्ज़त का कानून सहाफ़ियों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है और आज़ादी सहाफ़ियत के लिए हकीकी ख़तरा है। अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद चंद दिन पहले सहाफ़ी तंजीमों के तफज़ात के बावजूद जो है वो चुंतख़ब हुकूमत मरीम नवाज़ साहिबा की, उन्होंने असम्बली में हित के इज़्ज़त बिल 2024 मंजूर किया था। क्यों? इमरान खान प्लेटलेस का बहाना बनाकर भागने वाले नहीं हैं, इसलिए माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ तो मांगनी पड़ेंगी। बैरिस्टर सैफ साहब ने वाज़े किया जनाब के इमरान खान के ख़िलाफ़ आपने कार्रवाई की मंजूरी दे दी, वो कैदोबंद की सहूलतें बर्दाश्त कर रहे हैं, वो मुकाबला करेंगे आपका डट के, वो प्लेटलेट्स का बहाना बनाकर भागने वाले नहीं हैं। इस हुकूमत को अपना इंजाम साफ नज़र आ रहा है। और अब जनाब जहाँ पर इमरान खान के साथ मुलाकातों पर भी आपने लगा दी हैं पाबंदियाँ, अब आप इस किस्म की जाली प्रोपेगेंडा आप कर रहे हैं कि जनाब बाकी कैदी कह रहे हैं हमें इमरान खान वाली सहूलियात दें, तो जब उन्होंने नवाज शरीफ और जरदारी वाली सहूलियात मांग ली तो फिर क्या होगा। KPK के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने तस्दीक कर दी। आर्मी चीफ से 2 बार बात हुई, जो बात करना थी उसका माहौल नहीं था। IFC इजलास के बाद वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा इमरान खान का मामला पहले नंबर पर है, इस मामले पर बातचीत अलग से शुरू है। जब वैसे ही बात करने का मौका मिल रहा है तो फिर ऐसे बात करने की ज़रूरत नहीं। यानी तस्दीक हो गई कि बात तो हो रही है, जहां ना माहौल था, ना मौका था और ना दीगर लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा इमरान खान पाकिस्तान के लिए सबसे बातचीत करने के लिए तैयार है, उनसे मुलाकात भी की जा सकती है, बहुत जल्द बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। उन्होंने भी तस्दीक कर दी कि इस्टेब्लिशमेंट के कुछ नुमाइंदे बिलवास्ता तौर पर इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं। और उसके लिए अब क्या हुआ, अली अमीन गंडापुर की मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात। बज़ाहिर ये कहा गया कि KP के मामलात पर तबादला ख्याल हुआ है, मिलजुल कर हम हल करने के ऊपर तैयार हैं और दोबारा भी मुलाकात हो रही है कल इस हवाले से। लेकिन ज़राए का ये दावा है कि इस मुलाकात के अंदर जो है वो ये कह दिया गया कि माफ़ी अगर मांगना पड़ी तो जनाब माफ़ी भी मांग लेंगे, आप सिर्फ हमें इमरान खान को इस बात से पर राज़ी करें, उन्हें तैयार करें कि कुछ मामलात के ऊपर वो अपने आइनी और कानूनी मौक़िफ़ जो उनका गुज़श्ता तकरीबन 2 बरसों से है, इस पर जनाब वो पीछे हट जाएं और 9 मई और साइफ़र के ख़िलाफ़ जो उनका मौक़िफ़ है उसके ऊपर ज़ोर देना छोड़ दें। कहा यह जा रहा है इमरान खान के करीबी ज़राए की जानिब से उन्हें कि अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है सबको कि इमरान खान 9 मई और साइफ़र के मामले के ऊपर पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए अब नया डोल ये डाला गया कि जनाब कल भी मैंने आपको कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट की एक शख्सियत आपसे माफ़ी मांग सकती है, मैंने कल कहा था ना, कल की वीडियो में मैंने कहा था। और आज वो इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियत मोहसिन नकवी साहब ने वो डोल डाला है कि जनाब हम माफ़ी मांग लेते हैं। तो जनाब आप मामलात को आगे बढ़ाएं। लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये है कि एक ऐसा शख्स मलिक रियाज जिसके तमाम कारोबार बंद कर दिए गए, अकाउंट फ्रीज़ कर दिए गए और कोई कारोबार नहीं कर पा रहे, लेकिन वो भी इस्टेब्लिशमेंट के सामने डट गए हैं। और ऐसी सूरत हाल के अंदर लोग इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के सामने डटने पर मलिक रियाज को सराह रहे हैं। ये बड़ी तब्दीली नहीं है पाकिस्तान के अंदर तो और क्या है। जो लोग कहते थे कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, और इमरान खान के खिलाड़ी, जैसे मैं मिसाल दूँ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की, सर्विसेज अस्पताल में वो ज़ेर इलाज, दोबारा उन्हें जेल मुंतकिल कर दिया गया। और किस तरह से नवाज शरीफ लंदन मुंतकिल हुए थे आपको पता है। कौन जीता था, नवाज शरीफ या यास्मीन राशिद साहबा, ये भी आपको पता है। नवाज शरीफ भाग गए तो यास्मीन राशिद साहबा डट के खड़ी हुई हैं
और नेक्सस जो हैं वो तमाम बड़े बड़े वो हो रहे हैं बेनकाब। कौन जनाब किसके साथ है, किसके कहने के ऊपर जो है वो काम कर रहा है, सारी चीज़ें आ चुकी हैं सामने। वो वकील जो है, जो इमरान खान के हमला आवर का वकील है, उससे मुलाकातों की तस्वीरें अज़हर मशवानी साहब ने लीक की हैं। हमला आवर का जो वकील है वो शहबाज शरीफ साहब से भी मिल रहा है, वो काजी फैज़ ईसा साहब के साथ भी खड़ा हुआ है। तो तमाम तर डांडे आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मौजूदा सूरत हाल ये है कि जनाब वीडियो लीक हो चुकी और वो पसंद कह चुके कि माफिया दूसरी तरफ से होंगी। मलिक रियाज डट गए, ये भी बड़ा इनकलाब है। और ये इससे बड़ा इनकलाब क्या होगा कि इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे इस बात पर तैयार हैं कि जनाब इमरान खान से माफ़ी हम मांग लेते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।